ओम शांति। आज 27 अप्रैल 2020 है और हम सभी ने बाबा के साकार रूप से चले हुए मधुर महावाक्य सुने होंगे। आज की मुरली से कुछ ज्ञान बिंदुओं पर हम आदरणीय आशा दीदी से स्पष्टीकरण लेते हैं। ओम शांति दीदी। ओम शांति। आज की मुरली में बाबा ने सार में कहा, मीठे बच्चे, अपनी उन्नति के लिए रोज पोता मेल निकालो। सारे दिन में चलन कैसी रही चेक करो। यज्ञ के प्रति ऑनेस्ट रहे। यज्ञ के प्रति ऑनेस्ट रहे कैसे चेक करेगा व्यक्ति? दिल तो बोलता है ना, कुछ भी हो, हम अपनी आत्मा को धोखा नहीं दे सकते हैं। अंतर मन से आवाज़ अवश्य आती है, ये ठीक नहीं किया, ये ठीक किया। तो जो व्यक्ति यज्ञ सेवा ऑनेस्टली करेगा, उसकी एक निशानी कि वो सदा खुश और संतुष्ट रहेगा, भरपूरता का अनुभव करेगा, खालीपन नहीं होगा और अपनी उन्नति का भी अनुभव करेगा। और जहाँ ये चीज़ें एब्सेंट हैं, वहाँ महसूस होता है कि कुछ गड़बड़ है। ऑनेस्ट नहीं रहे तो ये चीज़ों की प्राप्ति नहीं। कई बार बहुत अच्छा करने के बाद भी व्यक्ति इतना खुशी का अनुभव नहीं करता। हो सकता है वो यज्ञ की सेवा जो कर रहा है स्वार्थ से कर रहा हो, कुछ उसके रिटर्न में एक्सपेक्ट कर रहा हो। तो जहाँ एक्सपेक्टेशन आ जाती है वहाँ भी ऑनेस्टी तो नहीं हुई ना। तो इस प्रकार क्या हम ट्रस्टी होकर के कर रहे हैं सेवा? कोई भी सेवा है, एक है ड्यूटी, एक है मालिकपन से करना। इस संदर्भ में मुझे एक छोटी सी घटना याद आती है। हम लोग कलकत्ता मेले में गए थे। दादी नर्मद शांता जी वहाँ रहा करती थी, जो बाबा की बेटी। और जब हम पहुँचे, हमने कहा, दादी हमारी ड्यूटी। दादी ने बहुत सुंदर कहा कि ड्यूटी तो नौकर को दी जाती है, तुम तो सेठ हो, मालिक हो, तुम्हारी सब ड्यूटीज़ हैं। इसको हम कहेंगे ऑनेस्टी की चरम सीमा, फुल ऑनेस्टी, कि आप केवल अपने ही जो आपको कार्य दिया गया उसके प्रति ही समर्पित नहीं है, लेकिन आप टोटल यज्ञ को देख रहे हैं, टोटल सेवा को देख रहे हैं। ये है घर के बच्चे होने के नाते ऑनेस्ट व्यवहार। दीदी, ये जो समर्पित हैं सेवा में, या जो ट्रस्टी होकर भी सेवा में सहयोग देते हैं, वो तो चेक कर लेंगे। और जो किसी कारण अकारण सेवा में इतने एक्टिव नहीं है लेकिन ज्ञान में है और संबंध संपर्क में भी है, नियमित अपना सब धारणाएं पूरी कर रहे हैं, तो वो अपने पोता मेल में यज्ञ के प्रति ऑनेस्टी को कैसे चेक करें? उसकी यज्ञ की जो अहमियत है उसको बना के रखा। कहीं हमने उसकी ग्लानिपूर्ण काम तो नहीं कर लिया, या ग्लानि तो नहीं करी। ग्लानि करना, ग्लानिपूर्ण काम करना, या उसको जो वो यज्ञ है उसको उस स्वरूप से ना देख करके एक साधारणता से देखना, ये सब। और ये भी क्लियर कर ले उन व्यूअर्स के लिए कि यज्ञ क्या है। यज्ञ हम कहते हैं जो शिव बाबा ने आकर के हम बच्चों के लिए कार्य का विधान बनाया। ये कोई इस रूप से यज्ञ नहीं है कि कहीं कोई कुंड बना हुआ है, परंतु हमारी कर्म शैली, हमारी जीवन शैली जिस रूप से होनी चाहिए उसको हम यज्ञ कहते हैं। आगे बाबा ने क्वेश्चन जो है मुरली का, जिसमें क्लैरिटी भी आती है कि किन बच्चों के प्रति बाप का बहुत रिगार्ड है, उस रिगार्ड की निशानी क्या है? जो बच्चे बाप के साथ सच्चे यज्ञ के प्रति ईमानदार हैं,
कुछ भी छिपाते नहीं हैं। उन बच्चों प्रति बाप का बहुत रिगार्ड है। रिगार्ड होने के कारण पुचकार दे उठाते रहते हैं, सर्विस पर भी भेज देते हैं। बच्चों को सच सुनाकर श्रीमत लेने की अकल होनी चाहिए। बाबा इशारा दे रहे हैं कि बच्चे, जब आप यज्ञ निवासी हो, बाबा के बच्चे बने हो, तो ये कर्म और धर्म हो जाता है कि बाबा की श्रीमत का हम पालन करें। हमने सारा कुछ घूम लिया, सारा कुछ देख लिया, उसके बाद हमने बाबा को अपना बनाया है, देख सुन के बनाया। फिर उस बाप से जो सदा हमारा इतना कल्याणकारी है, जो सदा हम आत्माओं को ऊंचा ही उठने की राह बताते हैं, कोई बात उनसे छिपानी क्यों? क्या ये निश्चय की कमी है? क्या हम उनसे कुछ छिपा सकते हैं या उनसे कुछ छिप सकता है? कदापि नहीं। ये हम स्वयं को धोखा दे देते हैं कि हम छिपा रहे हैं। छिपा लिया हमने, बताया नहीं, उन्हें पता ही नहीं लगा। ऊपर वाला जान करके भी अनजान बन जाता है। इसलिए बाबा ने कहा कि जो बच्चे बाप के साथ सच्चे हैं, ईमानदार हैं, श्रीमत पर चलते हैं, ऐसे बच्चों को बाबा भी शाबाश देते हैं, पुचकार देते हैं और उनको आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। आगे नेचुरली बढ़ेगा व्यक्ति, सद्गुण होंगे तो अपने आप ही आगे बढ़ेगा। और बाबा ने इसी संदर्भ में कहा था कि कैसे सच सुनाना है, क्या श्रीमत लेनी है, वर्णन नहीं कर सकते। और बाबा जानते हैं कि माया बड़ी प्रबल है, सच बतलाने में बड़ी लज्जा आती है। उनसे कर्म ऐसे हो जाते हैं जो बताने में लज्जा आती है। तो बाबा का भाव ये है कि हम बाबा को सच बताते रहें तो हमें श्रीमत मिलती रहेगी और बाबा का रिगार्ड और स्नेह भी मिलता रहेगा। देखिए, बाबा बाबा है, वो हमारी माँ भी है। अगर बच्चा कहीं कुछ कमज़ोर है तो जब बाबा को बताएंगे तो बाबा उस बच्चे को रहम की दृष्टि से और अंदर ही अंदर मदद और हिम्मत देने की दृष्टि से उसके साथ व्यवहार में आएंगे, स्नेह देंगे। अगर किसी बच्चे को चोट लगी हुई हो, वो आपको बता देता है, तो आप उसको प्यार से कैसे भी करके अपने समीप ले लेते हैं और उसकी पट्टी कर लेते हैं। यदि बच्चा बताता ही नहीं है तो उसकी मलहम पट्टी तो नहीं हो सकती ना। तो जब हम बाबा को बताते हैं तो बाबा को हमारे ऊपर मानसिक रूप से कंसर्न हो जाता है एक पिता के नाते कि मैं इस बच्चे की इस आदत को, संस्कार को समाप्त कर दूं। फिर बाबा ने जो पोता मेल रखने को कहा, उसमें क्या क्या चेकिंग करनी है। बाबा ने कहा बच्चों को समझाया जाता है, रात को सारे दिन का पोता मेल निकालो। क्या किया? हमने भोजन देवताओं मिसल खाया, चलन कायदे सिर चली या अनाड़ियों मिसल। कायदे सिर चलन क्या है और अनाड़ियों मिसल क्या है, ये भी आप स्पष्ट करिएगा। बाबा ने कहा रोजाना अपना पोता मेल नहीं संभालेंगे तो तुम्हारी उन्नति कभी नहीं होगी। बहुतों को माया थप्पड़ मारती रहती है। और फिर आगे बाबा ने जो कहा है उसको हम थोड़ा बाद में लेते हैं, लेकिन पहले कि कायदे सिर चलन और अनाड़ियों की, क्योंकि बाबा ने आगे नाम रूप में पाप कर्म आदि भी इसमें स्पष्ट किया है। बाबा का कहने का भाव है कि अगर संपूर्ण रूप से ये निश्चय कि शिव बाबा मेरा पिता है, वही मेरा सतगुरु है, वही मेरा टीचर है, वही मेरा संरक्षक है, तो कोई भी बच्चा छिपाएगा भी नहीं। और दूसरा
इससे पढ़ाई कभी मिस नहीं करेगा। पढ़ाई मिस ना करने के कारण उसकी धारणा अच्छी बनती रहेगी। जब धारणा अच्छी बनती है तो वो रॉयल्टी आती है। धारणा हमारी किस रूप में दिखाई देती है? मैं कोई गुण को धारण करती हूँ, वो मेरे चलन में किस रूप से आएगी? रॉयल्टी और डिविनिटी दिखाई देगी। तो रॉयल्टी और डिविनिटी जो है वो है हमारी देवताओं मिसल। और अगर ये चलन नहीं है, साधारण रूप की है, कॉमन लोगों जैसी है, उसको बाबा अनाड़ी कहता है। अनाड़ी अर्थात जिसको बाबा का परिचय ही नहीं है। यानी हम ज्ञान में रहते हुए, ज्ञान सुनते हुए, समझते हुए अपने एक्शंस में जब अप्लाई नहीं करते तो उसे अनाड़ी कहेंगे। बाबा ने कहा कि लिखते आज हमारा बुद्धि योग फलाने के नाम रूप में गया, आज ये पाप कर्म हुआ। ऐसा सच लिखने वाले कोटों में कोई है। यानी जब जाता है बाबा को बताते हैं तो एज अ बाबा उससे प्रसन्न होकर शक्ति भी देते हैं। बाप कहते हैं मैं जो हूं जैसा हूं मुझे बिल्कुल नहीं जानते। बाबा ने कहा ना, कोटों में को मुझे बताता है। तो बाबा अपने बच्चों से ही कह रहे हैं कि मैं जो हूं जैसा हूं मुझे बिल्कुल नहीं जानते। डेफिनेटली बाहर वालों की तो बात ही नहीं है, बच्चों की बात है। मैं जो हूं जैसा हूं, मैं तुम्हारा पिता भी हूं तो मैं तुम्हारा धर्मराज भी हूं। इस चीज को हम भूल जाते हैं। मैं तुम्हारा टीचर भी हूं, मैं जानी जाननहार भी हूं, और मैं अंतर्यामी भी हूं। मैं जानता हूं, बहुरूपियां हूं। लेकिन बच्चे इस बात को जानते नहीं, भूल जाते हैं कि उससे जो ऑलमाइटी है, ऑलमाइटी अथॉरिटी है, उससे कुछ भी तो हम छिपा नहीं सकते हैं। तो बाबा कहते हैं कि ऐसे बच्चे, उनको क्या कहेंगे? बाबा ने शब्द यूज किया है ऊपर। और कोटों में को जो बाबा ने कहा ना कि बहुत कम बच्चे हैं जो समझते हैं। वो समझते हैं शिव बाबा सिर्फ देख लेंगे, शिव बाबा थोड़ी दिखाई दे रहा है, ब्रह्मा है, इनको बता के क्या होगा। तो कोटों में को ही समझते हैं कि शिव बाबा इस ब्रह्मा रथ के द्वारा ही तो हमारे साथ व्यवहार में आ रहे हैं। ये बात बहुत कम बच्चे समझ पाते हैं, बहुत कम रियलाइज करके फिर अपनी लिखत बाबा को देते हैं। फिर बाबा ने माया की बॉक्सिंग की बात कही कि राजाई लेने में बहुत मेहनत होती है, माया से बॉक्सिंग होती है। और उसमें बाबा ने कहा कि बहुत होशियार जो होते हैं उनकी ही बॉक्सिंग होती है। इसे स्पष्ट करें, क्योंकि ये जो बहुत होशियार है उसकी बॉक्सिंग होती है, तो फिर बाकियों की क्या होती होगी? नहीं, माया कईयों के ऊपर प्रभाव डाल के उनको वशीभूत 1 सेकंड में कर लेती है। जो कच्चे होते हैं, जो इतने पक्के नहीं होते हैं, यानी फील्ड में आते ही नहीं, छोड़ देते हैं। फील्ड में नहीं आते, या माया एक ही झोंके से उनको अपना बना लेती है, उसकी जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन बॉक्सिंग उनकी होती है जो ज्ञानवान होते हैं, जो महावीर हैं, समझदार हैं। लड़ाई तो उन्हीं से होगी ना माया की, औरों से विचारों से क्या होगी। तो बाबा ने कहा कि माया उनके साथ बॉक्सिंग करती है। बॉक्सिंग करती है अर्थात मारने की कोशिश करती है, जीतने की कोशिश करती है। जो तो होते हैं पक्के महावीर, वो तो जीत लेते हैं, और जो नहीं तो फिर कहीं हार भी खा लेते हैं। और इससे अगर हम ये भी समझें कि जो होशियार नहीं है उनको यही नहीं पता होगा कि ये माया है, ऐसा कह सकते हैं। क्योंकि जैसे बाबा ने सूक्ष्म बोला कि ये बुद्धि यहाँ गई, आज ऐसा हुआ, ये तो सबके साथ हो रहा है, चाहे कोई भी आत्मा है, कितने भी वर्ष हुए हैं उसे ज्ञान में, छोटे मोटे अंश मात्र कुछ ना कुछ बात हो रही है। लेकिन बाबा कहते हैं सिर्फ कोटों में कोई ये लिखते हैं। इसका मतलब कि जो समझ रहा है उस बात को, अंडरस्टैंड कर रहा है कि ये हो रहा है। जब बाबा कहते हैं ना कोटों में को
लिखने वाले, वो बाबा बड़े विक्रम की बात करते हैं। और ऐसी छोटी छोटी उसके लिए इतना नहीं कहते। वो जब बाबा से मिलते हैं तो हम बाबा से बातचीत भी कर लेते हैं, या एक पत्र में लिख देते हैं, बाबा माया ऐसे वार कर। या अगर कोई, जो बाबा ने नाम रूप की बीमारी की, अगर कोई ऐसा विक्रम कर लेता है और वो छिपाता है, उसको बाबा कहते हैं फिर वो लिखना है। लेकिन जो बॉक्सिंग, जो हम अंडरस्टैंड करते हैं, हमारे जो संस्कार है, हमारी कोई भी पुरानी जो चीज़ें आती हैं, तो वो अंडरस्टैंडिंग से ही व्यक्ति बॉक्सिंग भी करता है, यानी वो अंडरस्टैंडिंग है तो उस पर विजय प्राप्त करता है। जो बहुत होशियार की बाबा ने बात करी, जो बहुत होशियार हैं वो माया से के वशीभूत इतना सरलता से नहीं होते हैं। लड़ाई तो करते हैं, विजय भी तो बनते हैं ना, हमेशा हारते थोड़ी। तो माया बॉक्सिंग करती है रुस्तम के साथ, जो होशियार है। जो कमज़ोर है उनके साथ बॉक्सिंग नहीं होती, उनको वैसे ही अपने वशीभूत कर लेती है। बाबा ने कहा कि देह और देह के संबंध को छोड़ अपने को अशरीरी आत्मा समझना, ये पुरुषार्थ करना बुद्धि का काम है। नेचुरल है अपने को अशरीरी समझना, अशरीरी होके चलना, ये तो यानी जो बुद्धि अर्थात बाबा कहते हैं समझदार, जो समझ, जो ज्ञान मिली है इस डिवाइन इंटेलेक्ट से, हम अपने ऊपर संबंधियों को या अपने देह से न्यारे हो रहे हैं, इस ज्ञान से, डिवाइन इंटेलेक्ट से। बाबा ने कहा 5000 वर्ष पहले इन लक्ष्मी नारायण का राज्य था। ये दैवी गुण वाले मनुष्य थे, इसलिए उनको देवता। आसुरी गुण वाले को असुर कहा जाता है। क्योंकि कई बार असुर शब्द सुनते हैं तो वो क्लैरिफाई किया कि जिसमें आसुरी गुण है और जो देवी, जिसके देवता जैसे लक्षण नहीं है। असुर शब्द भारी लगता है, लेकिन अगर इसका संधि विच्छेद करें तो ये होता है, हम किसी को ये तो नहीं कह सकते असुर है, ये ज़रूर कह सकते हैं ये देवता जैसा नहीं है। फ़र्क है ना लैंग्वेज में थोड़ी उसमें। तो असुर वही है जिनके देवताओं जैसे लक्षण नहीं है। बाबा ने कहा कि असुर और देवता में रात दिन का फर्क है। कितना मारा मारी झगड़ा लगा पड़ा हुआ है, खूब तैयारियां होती रहती हैं। इस यज्ञ में सारी दुनिया स्वाहा होनी है, इनके लिए ये सब तैयारियां चाहिए ना। तो ये स्पष्ट है कि इस यज्ञ में सारी दुनिया स्वाहा होनी से बाबा का क्या तात्पर्य है? कोई स्वाहा यूं नहीं होनी है, लेकिन जब हम बच्चे तैयार हो जाते हैं और एकदम स्वच्छ निर्मल बन जाते हैं, पावन बन जाते हैं, तब ये यज्ञ भी नहीं रहता। और संसार भी जो डर्टी हो चुका है वो भी परिवर्तन होकर के नया बन जाता है। जैसे जैसे हम स्वच्छ होंगे वैसे वैसे प्रकृति भी स्वच्छ होती जाएगी। उसको बाबा कहते हैं कि ये विनाश, ये सारा उसमें जो है आकर के समाप्त हो जाता है सारा संसार। तो वो समाप्त नहीं, परंतु जो कचरा है वो समाप्त हो जाता है। बाबा ने आज कहा कि समझ से याद करना है, तो उसको हम अंडरस्टैंड करते हैं जो बाबा ने बोला, फिर उसका आप स्पष्टीकरण और दें। बाबा ने कहा अब बाप आत्माओं को कहते हैं मामेकम याद करो, ये भी समझ से याद करना है। तो बाबा ने मामेकम के साथ साथ समझ भी कहा। ऐसे ही शिव शिव तो बहुत कहते रहते हैं, छोटे बच्चे भी कह देते हैं, परंतु बुद्धि में समझ कुछ नहीं, अनुभव से नहीं कहते कि वो बिंदी है, हम भी इतनी छोटी बिंदी हैं, ऐसे समझ से याद करना है। बाबा कहते हैं अर्थ सहित, संबंध सहित याद करो, मुझे केवल भगत के रूप से याद नहीं करो। केवल शिव शिव कहते रहना, या बाबा की महिमा गाते रहना, या बाबा के आगे कोई कंप्लेंट्स लेके जाते रहना, या कुछ और तरीके से बाबा को रिझाने की कोशिश करना, मेरा ये काम कर दो, मेरा ये कर दो। तो इसको बाबा समझदारी नहीं कहता है। माम एकम और बुद्धि, बुद्धि माना समझ,
तो समझ से याद करो, अर्थात मैं तुम्हारा पिता हूँ, तुम्हारे साथ मेरे सर्व संबंध है और वर्षा तुमको मुझसे ही मिलना है और किसी से नहीं। इसलिए समझदार बनो और माम एकम याद करो। बाबा ने कहा शरीर का भान कम हो तब बातचीत करने में सुधार हो। नहीं, देह अभिमान वाला व्यक्ति कैसे बात करेगा? जो देह अभिमान में होगा उसका बात करने का तरीका नज़र आएगा आपको, उसकी वाणी से, उसके हाव भाव से नज़र आएगा। कहीं उसका ईगो झलकेगा तो कहीं उसका क्रोध झलकेगा तो कहीं उसका मोह झलकेगा तो कहीं उसका अपना देह अभिमान झलकेगा, कहीं उसका उल्टा प्राप्तियों का नशा झलकेगा। ये सब उसमें आएगा। बाबा ने आगे इस संदर्भ में भी कहा कि नहीं तो चलन बिल्कुल ही बदतर हो जाती है, क्योंकि शरीर से अलग होते नहीं, शरीर से अटैचमेंट है इसलिए चलन में खराबी है। शरीर से अलग है तो चलन बाबा कहते हैं कि सुधरेगी। देह अभिमान में आकर कुछ ना कुछ कह देते हैं। यज्ञ से तो बड़े ऑनेस्ट चाहिए, अभी तो बहुत अलबेले हैं, खान पान वातावरण कुछ सुधारा नहीं, अभी तो बहुत टाइम चाहिए। और फिर बाबा ने कहा कि ऐसे ही अपने को सिर्फ खुश करना वो तो चना चबाना है। चना चबाना अर्थात थोड़े में खुश हो जाना, उसको बाबा कहता है चना चबाना। आपको मिल रहे हैं रतन और दूसरी तरफ केवल आपको चने हाथ में दे दिए जाएं तो काफ़ी है क्या? उस समय लगेगा आपको मेरे को रतन क्यों नहीं मिले, लेकिन मैंने रतन लेने के लिए काम किया नहीं किया। तब बाबा कहता है कि बच्चे अपनी देह अभिमान को तोड़ो, रॉयल चलन लाओ और थोड़ा सा ही पुरुषार्थ करके प्राप्ति कर ली, वो नहीं, उसमें खुश नहीं हो जाओ। बाबा ने कहा बच्चों को दोनों इकट्ठा समझाते रहते हैं। 2 इंजन मिली है क्योंकि चढ़ाई बड़ी है ना। आज बाबा ने 2 इंजन कहा, बाबा और ब्रह्मा बाबा। बाबा ने फिर आगे उसका गाड़ी का भी मिसाल दी और उसके बाद बच्चों की सेवा के हिसाब से भी कहा कि थोड़ी ही सर्विस की तो अहंकार आ जाता है, गिर पड़ते हैं, समझते नहीं कि बाप है साथ में धर्मराज है। फिर बाबा ने कहा वारिस बनना कोई मासी का घर थोड़ी है। वारिस अर्थात पूरा ओबीडियंट, पूरा ऑनेस्ट, पूरा बाबा की श्रीमत पर चलने वाला, फॉलो फादर करने वाला, पढ़ाई के आधार से अपने संस्कारों का सुधार करने वाला, ये है वारिस की निशान। और बाबा पर कुर्बान जाने वाला, जो अभी बाबा पर पूरा कुर्बान जाते हैं वही वारिस की लिस्ट में आते हैं। बाबा ने कहा कि वास्तव में पीस करने वाला तो एक है। बच्चों को लिखना चाहिए दुनिया में प्योरिटी, पीस, प्रॉस्पेरिटी भगवान की श्रीमत पर स्थापन हो रही है। साथ साथ बाबा ने दुनिया में क्या, दुनिया जल के जो भस्म होगी, लेकिन बाबा ने कहा कि ये सब होने के पहले पवित्र होना है, ये होना रहे, घर बार भी संभालना है। बाबा के तो दोनों काम करने हैं। ऐसा नहीं कि अपने घर को छोड़ करके हमें पवित्र बनो, नहीं, मुझे घर गृहस्थ में भी रहना है, वो भी संभालना है और स्वयं को पावन भी बनाना है। और दुनिया की गति से पहले स्वयं को बाबा कहते हैं पवित्र भी बनाना है। होता ये है कि जब व्यक्ति को घर गृहस्थ में रहते हुए ज्ञान मिल जाता है तो उसकी सेविंग कई बातों में होना शुरू हो जाती है, कई चीज़ों में वो सेव करना शुरू कर दे, समझदार बन जाता है, उसे नॉलेज मिल जाती है। जैसे पहले वो पार्टीज में जाता है, अब वो नहीं जाएगा, वो अपने बच्चों को भेजेगा, उसका टाइम सेव हो गया। और जो इतनी दुनिया भर की बातों में उनका समय जाता था वो सब समय बच जाता है, वो समय वो लोग अपनी उन्नति के लिए लगा लेते हैं। तो इसलिए बाबा ने कहा कि घर गृहस्थ में रहते हुए तुम्हें पावन बनना है और इससे पूर्व कुछ और हो उससे पहले तैयार हो जाना है। एक बाबा ने आज जैसे हम बच्चों के कान खींचे और बाबा ने कहा है
कई बच्चों ने तो जैसे गांठ बांध ली है कि हमको तो बनना ही थर्ड क्लास है, इसलिए पाप करना छोड़ते ही नहीं। तो बाबा ने कहा अभी गांठ बांधो, हमको ऐसा लक्ष्मी नारायण बनना है। कोई तो अच्छी गांठ बांधते हैं, अच्छी गांठ बांधने के लिए बाबा ने कहा चार्ट लिखते हैं। आज के दिन हमने कुछ किया तो नहीं, तो बाबा ने कहा कि ऐसे चार्ट भी बहुत रखते थे, मतलब आगे बाबा के बच्चों को बताया। तो ये सारी आज बाबा ने हमें कई सारे धारणा की, ज्ञान की बातें स्पष्ट करी। और आज की मुरली से जो वरदान है, बाबा ने कहा कर्म भोग रूपी परिस्थिति की आकर्षण को भी समाप्त करने वाले संपूर्ण नष्टो मोह भव। कर्म भोग रूपी परिस्थिति की आकर्षण को भी समाप्त करने वाले संपूर्ण नष्टो मोह भव। एक्चुअली कर्म भोग का कोई आकर्षण नहीं है, लेकिन उसके साथ जो उसका लगाव होता है, उसकी कॉन्शियसनेस है, उसको कहा गया है। अभी तक प्रकृति द्वारा बनी हुई परिस्थितियां अवस्था को अपनी तरफ कुछ न कुछ आकर्षित करती हैं। सबसे ज्यादा अपनी देह के हिसाब किताब रहे हुए कर्म भोग के रूप में आने वाली परिस्थिति अपने तरफ आकर्षित करती है। जब ये भी आकर्षण समाप्त हो जाए तब कहेंगे संपूर्ण नष्टो मोह। कोई भी देह की व देह की दुनिया की परिस्थिति स्थिति को हिला ना सके। कोई भी देह की व देह की दुनिया की परिस्थिति स्थिति को हिला नहीं सके। ये संपूर्ण स्टेज है। जब ऐसी स्टेज तक पहुंच जाएंगे तब सेकंड में अपने मास्टर सर्वशक्तिवान स्वरूप में सहज स्थित हो सकेंगे। फिर बाबा ने आज का जो स्लोगन है मुरली से, वो है पवित्रता का व्रत सबसे श्रेष्ठ सत्य नारायण का व्रत है। इसमें ही अति इंद्रिय सुख समाया हुआ है। यानी पवित्रता का व्रत कदापि भंग न होने पाए, उसी में अति इंद्रिय सुख है, सत्यनारायण का व्रत। तो बाबा ने आज हमें बहुत सारे धारणा की भी बातें बताई, और बाबा ने विशेष कहा कि बाबा को समझ करके याद करना है कि मैं भी बिंदी हूँ, बाबा भी बिंदी है, संबंध के साथ याद करना है, अपना पोता मेल रोज़ रखना है, तो ही उन्नति होगी। यदि आपके मन में भी कोई प्रश्न है तो आप अपने प्रश्नों को हम तक पहुंचा सकते हैं। ओम शांति।